दोस्तों, आज के 500-600 साल पहले राजस्थान में अलग अलग जोन वाइज कुछ राजा थे। जयपुर अलग थे, जोधपुर अलग थे, बीकानेर थे, चित्तौड़ थे, उदयपुर थे। मुगलों का एक दौर चला, राजाओं ने उनके सामने सरेंडर कर दिया, हार मान ली, तो राज बच गया उनका। यही शर्त महाराणा प्रताप के सामने थी, राणा प्रताप के सामने थी कि आप अकबर की गुलामी स्वीकार कर लें तो आपके राजपाट को हम छेड़ेंगे नहीं। अब आप सुनो, यदि राणा ये कहता ठीक है मैं तेरा गुलाम हूं, तो आपका राज एजिट था। एक तरफ क्या था? राज एजिट था, और एक तरफ मना करने पे जंगल में गए, मखमल के बिस्तर छोड़ के जंगल में गए। सोने चांदी के बर्तन में खाने वाले राणा के परिवार को घास फूस की रोटियां खानी पड़ी। बदले में क्या करना था? गुलामी स्वीकार करनी थी। इसलिए उन्होंने नहीं स्वीकारा। इसलिए आज वो, मैं फिर से कहता हूं, हम ना थे तब भी राणा थे, हम कुछ साल के लिए पृथ्वी पर आए हैं तब भी राणा हैं, हम एक दिन चले जाएंगे तब भी राणा रहेंगे। और बहुत मुश्किल है। अभी तालिबान ने हमला किया अफगानिस्तान पे, सबसे राजा भाग गया वहां का, भागा ना राजा वहां का, छोड़ के भाग गया ना। दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा मुझे कल स्वामी जी बता रहे थे, अपने सीकर के एमपी जो हैं। जब पंजाब में आतंकवाद पीक पे था, मैं भी बहुत छोटा बच्चा था, आपके पापा, मेरी उम्र 10-11 साल थी, 84-83 की बात कर रहा हूं मैं। तो उनका एक दीनागढ़ में उनके गुरुजी का एक गुरुकुल था, और वहां पीक पे आतंकवाद था उधर। तो सभी ने कहा उनको, गुरुजी को, उनके जो गुरुजी थे, अपने स्वामी जी हैं जो यहाँ के सीकर के एमपी हैं, कि सर आपकी जान कीमती है, आप एक गांव छोड़ के चले जाओ। ये परसों मेरे किस्सा बता रहे थे स्वामी जी। उन संत ने कहा कि जब तक इस बस्ती में एक भी गृहस्थी रहेगा तब तक मैं छोड़ के नहीं जा सकता। यदि गृहस्थी यहां बैठे हैं और मैं छोड़ के चला गया तो लोग कहेंगे स्वामी जी मौत से डर के भाग गए। सारे गृहस्थी खाली कर देंगे तो फिर मेरी मजबूरी में जाना पड़ेगा, और मौत तो कहीं ना कहीं आनी है, अमर में रहना नहीं हूं। इसलिए दोस्तों, आज उनको लोग पूछते हैं वहां। मैं इस कहानी को क्यों सुनाता हूं यहां पर? मैं एक पिता हूं, मेरे खुद के बेटे आपसे भी उम्र में बड़े हैं दोनों, तो मैं इसको ज्यादा अच्छा महसूस कर सकता हूं। एक पिता, वो चाहे किसान हो, चाहे फौज में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे व्यवसायी हो, वो हर समस्या से लड़ सकता है। वो अपनी औलाद की हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपनी औलाद का लटका हुआ मुंह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एज ए पिता बोल रहा हूं। ये मेरे पास बहुत सी प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिस दिन मेरे साहिल का चेहरा उतरा होता है ना, मैं इसको पूछता क्या दिक्कत है, बाप जिंदा बैठा, काहे को मुल्क कहे घूम रहा है यार। हर पिता कहता होगा मैं जिंदा हूं अभी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी भारतीय कल्चर है कि हमारे पिता आखिरी सांस तक हमारे सर पे छत की तरह रहते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जिनके बाप वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। हम वो हैं जो हमारे घर की पौड़ी में या ड्राइंग रूम बैठ के हम डांटते रहते हैं। आपको पता है इस कोचिंग इंडस्ट्री में कितने लोग आए, कितने गए, या अमिताभ बच्चन ही महान क्यों बने? शायद आपको पता नहीं है। बहुत दिन से बड़े एक्टर आए होंगे, लोग नाम भूल गए। अमिताभ एक महानायक क्यों बन गए? ये संस्कार है उनके पिता के। हरिवंश राय बच्चन जो बहुत बड़े पोइट रहे, बहुत बड़े कवि रहे, बड़ा नाम था, जिंदगी पर वो व्यक्ति अपने बाबूजी के सामने आंख उठा के बात नहीं की, कभी अपने पिता के सामने चेयर पे नहीं बैठे, तब वो अमिताभ बच्चन है। आपको सब पता है जो पिता का साया क्या होता है? आपको नहीं पता, लोग बैठे हैं गार्जियंस। 1990 में अमिताभ बच्चन डूब गया कर्जे में, 100 करोड़ कर्जा था अमिताभ बच्चन सर पे। सब गाड़ी घोड़े सब बिक गए, घर भर सब बिक गए उनके, सब फाइनेंस सब बिक गए, सब कुड़की हो गई थी। दिवालिया घोषित होने की प्लानिंग हो गई थी कि दिवालिया हो जाओ घोषित ताकि बच जाओ। अमिताभ कहता है एक दिन रात को मेरे घर आया मैं, और बाबूजी बोलते हैं अमिताभ बच्चन, बाबूजी के पास बैठा, बड़ा निराश था, बड़ा उदास था मैं। पिता क्या हो सकता है यार? एक शिक्षक, यदि रियल शिक्षक क्या हो सकता है? पिता के पास जाके बैठ के कहते हैं कि बाबूजी जिंदगी में बहुत संघर्ष है। अमिताभ कहते हैं अपने पिता से, क्यों कर्जे में डूबे हुए हैं, माफी चाहता हूं मैं
वो बात कोट कर रहा हूं जो हुई उनके साथ। एक 100 करोड़ के फाइनेंस से डूबा हुआ एक महानायक अपने पिता के पास बैठते चेयर पे नीचे और कहते बाबूजी जिंदगी में बहुत संघर्ष है। तो पलट के बाबूजी कहते हैं अमिताभ नजरिया बदल, अमिताभ शब्दों को थोड़ा ठीक कर, जिंदगी में संघर्ष नहीं है, जिंदगी जब तक है जब तक संघर्ष है। अमिताभ कहते हैं कि उस दिन में यदि हरिवंश राय बच्चन का बेटा ना होता तो मैं सुसाइड करने तक सोच लिया था मैंने। तो आज मैं वापस जो 1990 के बाद जो केबीसी का महानायक बना है वो इसलिए बना कि योग्य पिता का बेटा था और योग्य बेटा एक योग्य पिता की इज्जत करता था। कि वहां पिता ना होते या वहां भी संस्कार ना होते तो जो अमिताभ आज अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। 4 देश की पीढ़ियां जिस व्यक्ति की दीवानी है, 4 पीढ़ियां दीवानी उस आदमी की आज, केवल एक पिता की गाइडलाइन से। और फिर कहा हरिवंश राय बच्चन ने कि मन का हो जाए तो अच्छा, अमिताभ मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। अमिताभ कहते हैं अपने पिता से, बाबूजी बात को समझ में नहीं आई, ये कौन सी बात कह रहे हो कि मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो बड़े बच्चन साहब कहते हैं अमिताभ आपके मन का होता है तो अच्छी बात है, आपके मन का नहीं होता है तो ईश्वर के खुदा के मन का होता है। ईश्वर खुदा कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकता, हमें हो सकता समझ में नहीं आए। तो मैं कहना चाहता हूं आप सब नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा, ना हो तो मान के चलना ईश्वर कुछ और चाहता होगा। अपने पेरेंट्स के सामने मुंह लटका के मत जाना, वो टूट जाएंगे। बेशर्मी भी नहीं करनी है, क्या है नहीं बात तो क्या हो गया, आंखें झुकी हुई हो बट चेहरे पे कुछ हद तक इतना तेज रखना कि पिता को बाथरूम में जाके रोना ना पड़े। क्योंकि एक हमारा पिता का दुर्भाग्य है, मां जब चाहे रो लेती है, पिता रो नहीं सकता। मुझे इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ये साहिल जाके घर बता देगा। मेरा छोटा बेटा अभी स्पेन गया, हम उसको विदा कर रहे थे, मेरी धर्मपत्नी वहीं गेट पे ट्रेन में बहा रही थी। मैंने उसको ज्ञान दिया कि क्या बकवास है, तो मुझे पता है कि मेरी आंखों में आंसू बाहर नहीं थे, अंदर मेरे भी थे यार, क्योंकि मेरा जिगर का टुकड़ा विदेश जा रहा था। और पिता की मजबूरियां होती हैं कुछ, ये मजबूरी तेरे पिता की भी है। ये हर पिता की प्रॉब्लम है कि वो पिता रो नहीं सकता। तो दोस्तों, तो जो मैंने कहा महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार ना की, पूरा परिवार था, ये परिवार के संस्कार थे। कल को बेटा कहते, मिसेज कहते हम तो जंगल नहीं जाएंगे, तुझा रानी मना करते मैं तो जंगल नहीं जाऊंगी, तुझा भाग, तो भी महाराणा प्रताप नहीं होते। आपको पता महाराणा प्रताप के भाई उनके साथ नहीं, शक्ति सिंह साथ नहीं थे, शक्ति सिंह अकबर के साथ थे। तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि राम इसलिए जीत के लक्ष्मण साथ थे, राम इसलिए जीते कि लक्ष्मण साथ थे, कृष्ण इसलिए जीते कि बलराम साथ थे, राणा इसलिए हारे क्योंकि शक्ति सिंह साथ नहीं थे। इसलिए अपने भाई का साथ में छोड़ना जिंदगी में दोस्तों सब रिश्ते सेकेंडरी है, भाई से अच्छा कोई, भाई बहन से अच्छा कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज एक बार इस रिश्ते के ताले में जोरदार वाले। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मन का हो जाए तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। रिजल्ट हमारे पक्ष में पड़े अच्छी बात है, ना पड़े तो बेशर्मी भी नहीं करनी है। लेकिन पिता के सामने इतना मत उदास हो जाना कि पिता को बंद कमरे में जाके अपने आंख को ऐसे पोंछना पड़े। प्लीज हाथ जोड़ता हूं और एक बात जाके लिख देना, मेरी बात आज समझ में आ जाएगी, वो बड़े बन जाएंगे, और नहीं समझ आएगी तो जब तुम 40 पे आओगे तब पल्ले पड़ जाएगी। एक डायलॉग बहुत प्यारा है, सफल व्यक्ति अपने जवानी में सफलता सुनाता किससे, और असफल व्यक्ति अपने जवानी में हमने ये बेवकूफियां की किससे और सुनाते हैं। किससे सुनाने हैं, सफलता की सुनाओ चाहे असफलता की, किससे चलने हैं, जिंदगी आगे चलनी है भाई। तो दोस्तों राणा ने स्वीकार नहीं किया, राणा ने गुलामी स्वीकार नहीं की, परिवार जंगल में साथ चला गया, परिवार साथ रहा। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।
रानी बेटा कह सकता था क्या पागल हैं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। और दोस्तों, वफादारी बड़ी चीज है। चेतक एक घोड़ा ही तो था, चेतक राणा घोड़ा ही तो था ना। चेतक भी तो दोस्तों जिंदा है अब तक। आज भी चेतक समाधि बनी हुई है। आपको पता है जब लड़ाई चल रही थी, एक वो कह सकते एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना था, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। पीछे एक मुगल थे, राणा बहुत घायल थे। वो खाई है एक अभी बनी है, आप जाके देखना। मेरा एक निवेदन है, जब भी दोस्तों आप सिलेक्ट हो जाओ और कुछ हो तो चित्तौड़ की हल्दी घाटी जरूर देख के आना। आप हल्दी घाटी जरूर देख के आना कि एक शेर या लड़ा कैसे होगा यार, या शेर कैसे लड़ा होगा यार। उस घाटी पे से वो चेतक कूदा था, वो घाटी आज भी है वहां। उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि घोड़ा इतनी लंबी छलांग लगा सकता है क्या। अपने मालिक को ऊपर बैठा के उसके बाद उनकी टांग टूट गई थी चेतक की, और टूटी टांग से वो खूब दूर तक ले गया राणा को। इसलिए राणा और चेतक कभी खत्म नहीं हो सकते। जिंदगी में वफादारी जानवर भी कर लेता है ना तो भी जिंदा रहता है, और गद्दारी करे तो इस देश में जयचंद नाम उसके बाद किसी निकाला नहीं। जिसने पृथ्वीराज चौहान धोखा दिया, उसके बाद इस देश में जयचंद नाम निकला किसी ने। और एक बहुत कड़वी बात कहता हूं रे, साथ अपनों का देना घर घर होता है। विभीषण ने सहायता तो राम की थी, बहुत कड़वी बात है। विभीषण ने सहायता तो राम की थी, पर आज भी घर में कोई चुगली करता है तो एक ही कहते हैं कहां से पैदा होगा विभीषण, क्योंकि भाई को छोड़ दिया था। वो बात अलग है, भाई दुराचारी था, फिर भी आज भी विभीषण नाम किसी का नहीं होता है। तो डियर, राणा जंगल चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा राणा को। एक सूरवीर था, लेकिन एक दिन वो अपने बेटे के लिए रोटी बनाते हैं, वो भी घास फूस की। और जब वो रोटी अपने बच्चे को खिलाते हैं अमर सिंह को, इतने में एक जंगल का बिलाव जो होता है, जंगल के जानवर जो होते हैं, वो उसके हाथ से छीन के लेके जाते हैं। आप सोचो यार, राज दरबार छोड़ के एक बंदा जंगल बैठा है, कोई फर्क नहीं, मस्त है। बट बेटे के हाथ से जब वो रोटी छीनता है जंगल का बिलाव, तब वो बंदा कहता भाई अब अकबर तेरी गुलामी स्वीकार है। और वहां पिथल नाम के व्यक्ति होते हैं जो एक पत्र लिख के राणा को उस कलंक से बचाते हैं। मैं केवल एक पिथल का काम करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं, एक पिता पुत्र की तरह मैं खड़ा हूं और पिथल की तरह आपके साथ खड़ा हूं। यदि आपको कहीं लगे तो मेरी उस 4 लाइनों को आखिरी से गीत में जो आएंगे उनको याद कर लेना। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में 0.001% डॉक्टर है, 0.01 इंजीनियर है। देश चलता इंसानों से। इंजीनियरिंग, मेडिकल एक पेट पालने का जरिया है, सब कुछ नहीं है ये। ठीक है, प्रयास करें, सिलेक्शन होगा, नहीं कोई बात नहीं। दोस्तों, जब एक तो बिलाव जब उससे घास की रोटी छीनते हैं, जो शेर, जो राणा, जो हमारा सूरवीर नहीं टूटता अकबर से, वो बेटे के आंसुओं के सामने टूटता है। प्लीज एक ही बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी अपने मां बाप के सामने झूठ मत बोलना। एक बहुत परेशान होता पिता, कभी भी झूठ मत बोलना, स्वीकार कर लेना, वो माफ कर देंगे। कभी झूठ मत बोलना, कभी बहाने मत बनाना, और छोटी छोटी हार पर मुंह लटका के मत जाना। वो कहेंगे कुछ नहीं, मैं जिंदा हूं, चिंता मत कर। कोचिंग खोलने के बाद मेरे सामने भी 2-3 सीन आए कुछ तब से, मुझे आज भी याद है। मेरे पिता ने शायद 25 साल में 3 ही बार बुला के बात की मेरे से, बाकी वो कहते ठीक काम कर रहा है। 2 या 3 बुलाए मेरे को, तो चिंता मत करना, तेरा बाप भी जिंदा है। वो ताकत मेरे लिए आज भी याद है, और मैं लड़ गया हर चीज से। उसी की तरह 26 साल से आज भी उतनी जिंदगी जी रहा हूं, मस्ती से काम करता हूं। सुबह आता हूं आपको 8 बजे, रात को 12 बजे यहां से। तो डियर, जब रोटी छीनता एक बिलाव और एक पिता रोता है, एक सूरवीर, एक राजा, एक महाराणा, कि हरे घासरी रोटी ही जद, ये मारवाड़ी में है क्योंकि लिखी हुई सेठिया जी कन्हैयालाल जी हैं, सुजानगढ़ के ही हैं। एक बार सभी लोग इस कविता के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया जी के जोरदार तालियां बजाएं, उनको प्रणाम। सुजानगढ़ एक जगह चूरू में,
उनकी लिखी कविता है ये, जिसको हम गुस्ताखी कर रहे हैं गाने की, कि हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, हरे घासरी रोटी ही। दोस्तों, काम सबको करना पड़ता। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे आप शेर हैं या हिरण हैं, एक जंगल में सुबह शेर उठता है, उसको इसलिए तेज दौड़ना पड़ता है कि वो तेज ना दौड़ेगा तो उसके शिकार हाथ नहीं आएगा, और शेर किया हुआ शिकार नहीं खाते हैं, तो करके खाते हैं शिकार। और एक हिरण सुबह उठता है, वो इसलिए तेज दौड़ता है, उसको पता मैं तेज नहीं दौड़ूंगा तो मुझे शेर खा जाएगा। हिरण को इसलिए दौड़ना है कि उसको जान बचानी है, शेर को इसलिए दौड़ना है कि शिकार को खाना है। आपसे 690 नंबर वाले हों चाहे 350 नंबर वाले हों, अगले 10 दिन दौड़ना सबको है, पढ़ना सबको है। 690 वाला 720 के लिए, 390 वाला 600 के लिए। इसलिए कोई फर्क नहीं मेरे सामने बैठे किसी बच्चे में, सबको 10 दिन ताकत लगानी है। पूरी जान लगा दो यार, हम पूरी टीम, हम 70 लोग आपके साथ हैं, डाउन वीक लोग। और मैं केवल 10 घंटे मांगता हूं, सुबह 7 से 12, रात को 7 से 12, 10 घंटे दे दो। 5 दंगल बचे हुए हैं, टेस्ट छोड़ना नहीं है। 12 को छठा दंगल ठोक के आएंगे वहां, कि हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। क्या कहते राणा? हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने। जद याद करूं, जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। क्यों चेतक तब खत्म हो चुका था। हूं लड़ो गणो हूं सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। वो लड़ाई थी एक राजा की मुगलों के साथ। ऐसी लड़ाई आपके पिता रोज लड़ते हैं। किसी का पिता फौज में है, कश्मीर बैठे हैं जहां -20 टेम्परेचर होता है, कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कोई खेत में काम कर रहे होंगे उस समय, कोई दुकान पे होंगे, कहीं जॉब पे होंगे। एक डायलॉग है ना कि एक पिता इसलिए टिफिन का खाना, ठंडा खाना खाता है कि उसका परिवार गर्म खाना खाए। कभी गौर करना, तुम्हें रोटियां गर्म मिलती हैं। बहुत सौ के पिता हैं जो अपने ऑफिस में टिफिन लेके जाते हैं जो ठंडा खाना हो जाता है। तो हमारे पिता के ठंडे खाने की कीमत है कि हम गर्म खाना खा रहे हैं, तो हमारा धर्म बन जाता है उस व्यक्ति को हम परेशान नहीं करें। हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं, पण आज बिलख तो देखूं, जद राज कंवर ने रोटी ने। मैं दावे से कह सकता हूं यहां 20% बेटियों के पिता ऐसे होंगे जिनको गांव वालों ताने मारे होंगे, छोरी को काहे को इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ा रहे हो, सिंपल BSc करा के शादी कर दो। मैं गांव से निकला हूं साहब, मुझे पता है आपके पिता लड़ रहे होंगे उससे। मेरे घर में हुआ था, मेरे बड़े सिस्टर है 81 में ग्रेजुएशन में थे, मेरे घर में लोग हमें ताने मारते मेरे पिता को। मैं बहुत छोटा बच्चा था, सुना हुआ है हमारा वो ताने, गांव में वो ताने आज भी लगते किसी न किसी पे। पर आज बिलख तो देखूं,
राज कंवर ने रोटी ने, बोलो हिंदू धर्म ने, बोलो हिंदवाणी चोटी ने। वो कहते फिर सारे धर्म को भूल जाता हूं मैं, भूल जाता हूं क्षत्रिय हूं मैं। कब है? बच्चे के रोने पर। बस इस कविता का भाव समझना। राणा, आप अपने पिता को राणा की तरह रखो। आपके पिता राणा आपके लिए, महाराणा आपके लिए। आप एक अमर सिंह उसके बेटे हैं और सामने खड़ा पीथल आपको मोटिवेट कर रहा है। मैं केवल एक रोल अदा कर रहा हूं पीथल का। पीथल क्या है इस कविता के अंत तक पता लग जाएगा आपको। हरे घासरी रोटी ही जद पन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरा रो खून बहावण ने। जद आज बिलख तो देखूं, जद आज बिलख तो देखूं, मैं राज कंवर ने रोटी ने, बोलो क्षत्रिय धर्म ने, बोलो हिंदवाणी चोटी ने। आ सोच हुई दो टूक तड़क, आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती। आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती। फौलादी सीना टूटा दोस्तों। आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती। आंखा में आंसू भर बोलो, हूं लिखसूं अकबर ने पाती। क्या बीता होगा उस व्यक्ति पे यार। आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती। आंखा में आंसू भर बोलो, हूं लिखसूं अकबर ने पाती। जिसके पिता आपकी कोचिंग और सीकर की फीस देने में सक्षम नहीं है, उधार लेके भी आपको भेज रहे हैं, और फिर आप यहां पढ़ाई नहीं करो, फिर आप इन गलियों में घूमो आवराओं की तरह, तो ये हस्न आपके पिता का होगा। और अपना सीधा कहते लाइव चल रहा है, जिसके कारण किसी के मां बाप की आंख में पानी है, वो इस धरती पे होना ना होना बराबर है मेरे लिए। तो आपके कारण पैदा करने वालों की आंख में पानी है, तो आप केवल धरती का बोझ है, कुछ नहीं इसके अलावा। कोई गुनाह नहीं किया पैदा करके उन्होंने आपको। जो व्यक्ति अपने मां बाप का नहीं, किसी का नहीं हो सकता वो। आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भी मैं बजर छाती। आंखा में आंसू भर बोलो, हूं लिखसूं अकबर ने पाती। मैं दावे से कह रहा हूं छोरे छोरियों, जितना इंतजार 12 सितंबर की शाम को मेरे को, आपके पिता को, मेरी टीम को है कि तेरा स्कोर 650 आए, मान के चलना तेरे कुछ ऐसे पड़ोसी भी होंगे जिनको 12 सितंबर का इंतजार है कि इसका स्कोर 600 नहीं आ जाए। आर यू एग्री? हैं ऐसे लोग। जितना इंतजार मुझे मेरी टीम को है कि तेरा स्कोर 720 आए, मान के चलना हर समाज में ये गंदगियां होती हैं, हर समाज में, हर परिवार में, हर गांव में, कस्बे में कुछ लोग इस बात पे भी होंगे कि कहीं इसका सिलेक्शन ना हो जाए। तो ऐसा नहीं हो कि 12 तारीख की शाम को वो जीत जाए, हम हार जाएं। 12 की शाम को वो नहीं जीतने चाहिए रहे। जैसे ही राणा का पत्र अकबर के पास पहुंचा, एक पीथल जी नाम के राजा थे बीकानेर के, जो अकबर के वहां थे, नौकरी मान लो या दरबार में थे। वो मूछ रखते थे। अकबर कहता था भाई पीथल मूछ किस बात की है, सारे राजा तो मेरे गुलाम हो गए, अब कौन सी हैकड़ी है तेरी मूछों में। मूछ हमारे, अब तो खैर जमाना बदल गया, पहले मूछ एक आन मान शान थी। तो पीथल जी कहते थे राणा से, अकबर से, कि जिस दिन वो मेरा राणा, जिस दिन मेरा शेर तेरी गुलामी स्वीकार कर लेगा, उस दिन मूछ मुंडवा लेंगे। जब तक वो हमारा शेर जिंदा है, यह मूछ ऊपर रहेंगी। उस पीथल के लिए एक बार ताले जोड़ दो दोस्तों। आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भी मैं बजर छाती। आंखा में आंसू भर बोलो, हूं लिखसूं अकबर ने पाती। फिर से कहता हूं रे, एक छोरे छोरियों, 12 तारीख को ऐसी पाती ना लिखनी पड़े पिता को। जैसे ही वो लेटर अकबर के पास, पत्र अकबर के पास गया,
अकबर का तो सपना ये था कि कब हम ये शेर मेरी गुलामी स्वीकार करे और कब मैं पीथल जी की बेइज्जती करूं। ये जो लोग हैं अंकित, इनको समझा क्या हिंदी के अंदर, और ये अपना काम चल रहा है, इन्हें काम बंद कर दो, हटाओ ठेके से इनको। दोस्तों 12 तारीख की शाम को हमारे पिता को कहीं ऐसा नहीं कहना पड़ेगा यार तू सही था, कोई पड़ोसी के अंदर नहीं आ जाए, क्यों पहले कहा था ना औकात तेरी औलाद के तेरे डोल पता नहीं देखे तेरे को। ये सुनना चाहते हो तो अलग बात है। तो पीथल जी की इंसल्ट करने को तो अकबर तैयार था। आ सोच हुई तो टूक तड़क, राणारी भी मैं बजर छाती, आंखा में आंसू भर बोलो हूं लिख सू अकबर ने पाती। जत राणा रा संदेश गया, किसके पास? अकबर के पास। जब राणा रा संदेश गया, अकबर रो सपनों सो साचो। अकबर का सपना यही था, जब राणा रा संदेश गया, अकबर रो सपनों सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। अकबर का पत्र, राणा का पत्र मिला अकबर को, जब राणा रा आखिर पढ़ता ही, अकबर रो सपनों सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। इसकी हिंदी बनती है कि पत्र को बार बार पढ़ा, अकबर ने विश्वास नहीं हुआ। वैसा ही विश्वास जैसा एक पीपल के पेड़ के नीचे हमारे आजाद चंद्रशेखर को गोलियां मारने के बाद भी सुसरे गोरे बहुत देर तक पास नहीं गए, क्योंकि मरे हुए शेर से भी वो डर रहे थे। एक बार आजाद शेखर के ताले बजाए। जाने किस्सा, चंद्रशेखर आजाद को धोखे से मारा था, उन्होंने खुद अपने फिर शूट कर लिया उनको, लेकिन उन फिरंगियों की हिम्मत नहीं पड़ी। वही तो है यार जिनके कारण आज हम ये गीत कविताएं गा रहे हैं यहां पर। नहीं तो आप देख लो अब क्या वो अफगानिस्तान में घर छोड़ने पड़ गए। दोस्तों देश क्या होता है, युवा पीढ़ी, देश क्या होता है। लेटेस्ट एग्जांपल अफगानिस्तान का, राजा कमजोर हो तो देश छोड़ना पड़ जाता है। तो हमारे राजा, हमारे पूर्वज हमेशा योद्धा थे, वो हमेशा एक लाइन कहते थे कि खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आ ना पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारतीय सेना के तालिबान दो बार। हम उस देश में रहते हैं, कारगिल की लड़ाई में मेरे वो 20-20, 22-22 साल के मेरे योद्धा -30 डिग्री के टेम्परेचर पे कारगिल की घाटियों को उन्होंने नाखून से काटा अपने, तब मेरा देश आजाद है। तब हम कहते हैं बोलो भारत माता की। जद राणा रा आखर पड़ता ही, अकबर रो सपनों सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। वैसे ही जैसे फिरंगी पास नहीं गए मेरे उस शेर के, जैसे पत्थर पढ़ा पीथल की इंसल्ट करने के लिए अकबर ने दूत भेजे। छोरे छोरियों 12 तारीख की शाम को दूत आपके पिता किसे घर भेजें, आपके घर कोई दूत नहीं आना चाहिए। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। मेरी दुआओं में इतना असर हो, ये अगले 10 दिन में कवच आपके साथ रहेगा हमेशा। ये मान लो आपके पिता गा रहे हैं, आपके दादा गा रहे हैं, आपके लिए हर वो व्यक्ति गा रहा है जो आपका केयर टेकर है, कि मेरी दुआओं में
इतना असर हो हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियां मिले तुमको सारे जमाने की। आतन लाड लड़ावा रे, आतन लाड लड़ावा, आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। एक बार अपनों के लिए। तो 12 की शाम को दूत हम भेजेंगे, वो नहीं। वो कहते हैं मत दिखाओ जख्म दिल के, हर व्यक्ति हथेली पे नमक लिए घूमता है। पिता और मां छोटे बहन भाइयों का दोस्तों 12 तारीख की शाम जब नंबर जुड़ के मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, तो लगना चाहिए कि शेरों का रिजल्ट आया है। और फिर भी कहता हूं, फिर भी रिजल्ट देती हमें लगा कुछ नेगेटिव है तो भी मुंह नहीं लटकाना है, ये पर सुन लेना। अकबर रो सपनों सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। बस दूत इशारा पा भाग्या, अकबर ने तुरंत दूत भेजे। बस दूत इशारा पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावन ने। अब यहां से शुरू होती है कहानी, जहां राणा से महाराणा बने। वो कहते हैं कि 14 साल जंगल में घूमने के बाद ही राम श्री राम बने थे। वो ना भटकते तो शायद वो नहीं बनते मर्यादा पुरुषोत्तम। बस दूत इशारा पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावन ने। किरण्यारो पीथल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावन ने। बस दूत इशारा पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावन ने। किरण्यारो पीथल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावन ने। पीथल जी आए। अब तो दोस्तों अकबर ने हमारे पीथल की बेइज्जती की, वो बर्दाश्त नहीं हो सकती भाई। ये बेइज्जती हमारे पिता की नहीं होनी चाहिए, हमारे सीएलसी की नहीं होनी चाहिए, उन टीचर्स की नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पढ़ाया आपको साल 2 साल 1.5 साल। एक बहुत प्यारी बात कही, मैं चांदवा गांव में लाइव करने गया था। उन्होंने कहा कि सीएलसी ने क्या दिया है, पैसा पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है। सीकर में व्यवस्था नहीं होती तो मैं दावे से कह सकता हूं आप में से आधे कोटा पहुंचते नहीं, पैसे आपके पास होंगे, लेकिन साहब वहां एक भीड़ का हिस्सा हो जाते आप लोग। यहां लगता बहुत हमारा सीएलसी हमारी सीकर हमारा है। बस दूत इशारा पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावन ने। किरण्यारो पीथल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावन ने। और अकबर की जो लाइनें पीथल के लिए है, हमारे कारण ये हमारे पिता को नहीं सुननी पड़े। बस बताना, मैं बांध लियो है, मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़। अकबर बहुत ही व्यंग करता है कि हूं आज बादशाह धरती रो, क्योंकि एक मात्र राणा थे जो गुलाम नहीं थे। राणा गुलामी लेते तो अकबर पूरी धरती का बादशाह था। हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। मेवाड़ की पगड़ी पारू में कहा ना, पिता की पगड़ी, पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान आपने कभी, कई बार होता है कुछ शादियां होती बेटियों की, कुछ नालायक राक्षस टाइप के लोग दहेज मांगते हैं, फेरे में बच्चे उठा लेते हैं, तो पिता पकता पगड़ी, मेरी पगड़ी रख ले भाई, तेरे पांव में रखता हूं। ये सीन कई बार इस देश में समाज में देखने मिल जाते हैं। वो राक्षसी होते हैं, पहले राक्षस सिंह होते थे, बिना सिंह राक्षस समाज के अंदर है। हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब और पता अब और कट है, रजपूती खून रगा में है। तो उस समय राजा करीब राजपूत थे। राजपूत का मतलब राजा, राजपूत को एक जात नहीं है तो राज करते थे। उसने कहा हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है।
अब और बता, अब और कट है, रजपूती खून रगा में बता, और कहां कोई खून क्या रगों में दौड़ने वाला। मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़। शेर तो भाई जंगल का ही होता है ना, सर्कस के शेर तो क्या शेर होते हैं। मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़। ओ देख हाथ रो कागज है, तू देखा फिर सीखियां अकड़। पीथल, इस तरह जंगली शेर को मैंने बांध दिया पिंजरे में, और ये पत्थर है उसके राज दरबार का, देख ले। कुछ लोग यही तो वेट कर रहे हैं कि तेरे नीट के नंबर जुड़े और तेरे बापू को व्हाट्सएप करें, इसके तो कुछ नहीं हुए। मुझे मेरा उमा शंकर आज भी याद है। एक मेरा डॉक्टर है, मेरा चेला, उसको फिर कोट करूंगा मैं, जो अभी एमबीबीएस पूरी करके एमओ लगा हुआ है खाजू आपके बच्चों में। उस लड़के का सिलेक्शन 3 साल नहीं हो पाया, कोई भी कारण रहा। 2 साल सिलेक्ट बीडीएस में हुआ, वेटिंग में रहा। गांव में जानते हो, एक बस, गांव की बस जाती है, गांव में गुवाड़ होता है, वहां बसें रुकती हैं जहां कुछ लोग बैठे होते हैं। उमाशंकर ने कहा बॉस, तो सेकंड बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिन की बस में गांव गया, तो गांव के गुवाड़ में कुछ छोरे बैठे थे तो खुद 10वीं पास नहीं थे। मुझे कहा आओ डॉक्टर साहब, क्योंकि उनको पता था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरी गर्दन झुकी हुई थी और मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं एमबीबीएस में सिलेक्शन के बाद ही रात गांव की दिन की बस में आऊंगा। उमा कहता है मेरा कि बॉस 2 साल फिर मैं रात को बस में गांव से गया, और जब रिजल्ट आया फिर दिन की बस में गया। पर दुर्भाग्य देखो समाज का, उस दिन मुझे किसी ने नहीं कहा आओ डॉक्टर साहब, क्योंकि पता था आज मैं डॉक्टर बन चुका हूं। दुनिया केवल जख्मों पे नमक छिड़कती है। हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब और बता मन और कट है, रजपूती खून रगा में है। मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़। ओ देख हाथ रो कागज है, तू देखा फिर सीखियां अकड़। अकबर कहता है पता तेरी कौन सी अकड़ी है, ये मूछ मुंडवा तेरी है। पीथल जी ने पत्थर देखा, राणा के राज दरबार का पत्थर था, मोहर लगी हुई थी। राणा दोस्तों, पीथल ने जैसे ही पत्थर देखा तो बिल्कुल पीथल जी की नीचे जमीन खिसक गई। पीथल जी उस समय से परेशान हुए, नीचे से वो धरती खिसक गई। राणा आखिर पड़, बिल्कुल दोस्तों वो पत्थर पड़ते ही उनको आंखों में पानी था और नीचे की कहते जमीन खिसक गई आदमी के। पीथल जी कहते हैं अकबर से कि आपकी इजाजत हो तो पूछ लो उस पत्र के बारे में। जो हुक्म हो ये तो लिख भेजूं, राणा ने कागज रे खातिर। पीथल ने पत्र पढ़ा, जमीन खिसक गई, आंखों में पानी था। तो कहते पीथल जी, कहानी स्टार्ट यहां से हो रही आगे इतने। जो हुक्म हो ये तो लिख भेजूं, राणा ने कागज रे खातिर। अकबर टोन में कहता है तू पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोलो अकबर। जैसे राणा के राज दरबार की मोहर का पत्र पढ़ा पीथल जी ने, आंख में पानी था, नीचे जमीन किसकी। पर फिर कहीं तत्काल समल, आ बात सपाही झूठी है। पीथल ने कहा नहीं नहीं, राणा की शान अटूटी है, राणा की शान अटूटी है। राणा कभी तेरे पत्र लिख सकते नहीं, भ्रम है कोई, ये कोई चाल है राणा के साथ। आप कहो तो मैं पत्र लिख दूं। राजा के दरबार में था, परमिशन जरूरी थी। तो अकबर ने फिर टोंट में कहा जा पूछ ले। और अब जो एक पीथल का पत्र था जो राणा के पास आया, और राणा ने जो पीथल को जवाब दिया, उस पत्र की देन है कि आज राणा महाराणा है। उनके साथ के जितने राजा रजवाड़े थे उनका किसी का नाम नहीं जानते। राणा थे, राणा है, राणा रहेंगे। तो हमारे प्रकाश माली भाई का बहुत प्यारा गीत है, मां येड़ थारो वो पूत कठे,
मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग सरदार कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हम उस देश में हैं दोस्तों, उन देशों में नहीं है जब भाई भाई को मार के गद्दी बैठ जाते हैं। हम उस देश में हैं जब पन्ना धाई वचन निभाने के लिए अपने बेटे को सुला के अपने सामने सामने कटवा देती है। पन्ना धाई वफादारी में बेटा कटवा देती है। तो किस्सा पढ़ा होगा इतिहासों में, केवल उस वंश को बचाने के लिए अपने खून को सुला दिया। और आप सोचें मां के सामने एक बेटे को तलवार से काट दिया जाए, 1 साल के बच्चे को, क्या मां बीती होगी। लेकिन फिर वो डायलॉग है, हम रहे ना रहे, हम थे ना थे, पन्ना थी, पन्ना है, पन्ना रहेगी। वही पिछले दिनों सुरेंद्र चौधरी की कविता है, एक तो है, बहुत प्यारी कविता है, पन्ना धाई पे बहुत सी कविता लिखी है। तो दोस्तों ये पीथल का लेटर, ये पत्र राणा के पास गया। वो पत्र क्या है वो मैं आपसे कहना चाहता। अब मैं पीथल के माफी चाहता हूं, बहुत बड़े व्यक्ति से तुलना कर रहा हूं, मेरी गुस्ताखी, पर मैं एक पीथल का रोल अदा कर रहा हूं आप और आपके पिता और आपके परिवार के लिए। यदि कहीं आप टूट रहे हो, झुक रहे हो तो क्या कहते हैं पीथल जी? मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, दादड़ लिया सा गए सोवे लो। मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, दादड़ लिया सा गए सोवे लो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खोवे लो। पीतल कहता है राणा, हमने सुना कि एक शेर गिद्धड़ों के साथ सोएगा। राणा हमने सुना है कि एक बादल का टुकड़ा सूरज को ढक लेगा। यह कहां तक सही बात है साहब? मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, दादड़ ला सा गए सोवे लो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खोवे लो। और जैसे पत्र पहुंचता राणा के पास, पीथलरा कागज पढ़ता ही राणा री आंखें लाल हुई। यह आपके लिए अगले 7 दिन ना भूख ना प्यास ना नींद, परिवार के लिए 12 सितंबर की शाम के लिए सब कुछ भूल जाओ, परिवार में खुशियां है। पीथलरा आखर पढ़ता ही राणा री आंखें लाल हुई। धिक्कार मने में कायर हूं, नाहर री एक ललकार हुई। राणा पीथलरा आखर पढ़ता ही राणा री आंखें लाल हुई। धिक्कार मने में कायर हूं, नाहर री एक ललकार हुई। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं। राणा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये अगले 7 दिन के लिए। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। ये 10 दिन में मैं पूरी मेहनत करके मेरे परिवार की खुशियां आती हैं तो मैं लाके रहूंगा। और इन बातों को लेके भी आप अपने परिवार के प्रति अपनापन मेहनत नहीं कर सकते हो तो मुझे आपका मेरा परिणाम है, ऐसे जिंदा लाशें कोई काम की नहीं होती हैं। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पर मन में मारी याद रहे। राणा कहते हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूं घोर उजाड़ा में भटकूं, पर मन में मारी, मां मतलब धरती मां की याद रहे। यही आपको करना है। 10 दिन है तुम्हारे पास, IIT वालों 30 दिन तुम्हारे पास है। और जो 22-23 के हैं अभी से मुट्ठा बंद कर लोगे, हंगामा खड़ा कर देंगे 22 और 23 में और भी। पीथलरा आखर पढ़ता ही राणा री आंखें लाल हुई। धिक्कार मने में कायर हूं, नाहर री एक ललकार हुई। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूं घोर उजाड़ा में भटकूं, बट मन में मारी याद रहे।
और फिर वो शेर लिखता है उस अकबर को, फिर से कहता हूं रे, वो अकबर हार के भी उसका नाम नहीं है। मेरा राणा आज भी चौराहे पे चेतक पे खड़ा मिल जाता है, एक बार मेरे राणा के ताल जोड़ा। पीतल ने क्या कहा? पीतल ने कहा, मैं आज सुनी है सिंह लो, गादड़ल्या सा गए सोवे लो। मैं आज सुनी है सिंह लो, गादड़ल्या सा गए सोवे लो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खोवे लो। हमने सुना है एक शेर गिदड़ के साथ सोएगा, हमने सुना है एक सूरज का टुकड़ा ढकलेगा बादल को। फिर वो मेरा सूरवीर, हमारे पूर्वज राणा प्रताप जो लाइन लिखते हैं, नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी। इन बातों पे आपके रोंगटे खड़े ना होते हैं, या तो आपको ये बात पढ़ लेनी पड़ती है या फिर आप किसी काम के नहीं हो। नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली। राणा कहते हैं किसी गादड़ी ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो शेर की थापी झेल जाए। हां, कई बार एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा मैंने, कई बार हो जाता है, कदे कदे गादड़ा स्यों सिंह हार जावे, कदे कदे गादड़ा स्यों सिंह हार जावे। समय को भरोसो को नी, कद पलटी मार जावे। कई बार समय आ जाता गिदड़ों का भी, पर राणा के पास पीतल जी थे, उनका समय खराब नहीं हो सकता था। नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली। नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली। नहीं बनो रे बादली रो टुकड़ो, सूरज ने ओटा ले ली। ना तो कोई गिद्दड़ ने ऐसा बच्चा पैदा किया है जो शेर की थापी झेल जाए, थप्पड़ झेल जाए, और ना कोई ऐसा टुकड़ा बना बादल का जो सूरज को ढक ले। नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली। नहीं बड़ी रे बादली रो टुकड़ो, सूरज ने ओटा ले ली। ये पत्थर तो वापस गया अकबर के पास। तो दोस्तों 12 सितंबर को आपके घर में ऐसा होना चाहिए, राणा रा आखर पड़ता ही पीथल री छाती दूनी ही। राणा रा आखर पड़ता ही पीथल री छाती दूनी ही। हिंदवाणी सूरज चमक है, राणा रा आखर पड़ता ही पीथल री छाती दूनी ही। हिंदवाणी सूरज चमक है, अकबर री दुनिया सुनी। हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हरे घासरी रोटी